नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। एस्ट्राजेनेका और फाइजर को लेकर नया दावा, 10 हफ्ते के बाद 50% कम हो जाता है एंटीबॉडी का लेवल। जी हाँ, कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिन फाइजर और एस्ट्राजेनेका के टीकों को रामबाण इलाज बताया जा रहा है, उनको लेकर मशहूर हेल्थ जर्नल द लेसेंट ने अपनी ताजा स्टडी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि फाइजर और एस्ट्राजेनेका के टीके पूर्ण टीकाकरण के 6 सप्ताह बाद एंटीबॉडी का स्तर कम होना शुरू हो जाता है और ये एंटीबॉडी 10 सप्ताह में 50% से ज्यादा कम हो जाती है। शोधकर्ताओं ने स्टडी में पाया है कि यदि इस दर से एंटीबॉडी का स्तर गिरता है तो इस बात की चिंता है कि कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ टीकों के सुरक्षात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब भारत सीरीज में होगा व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन। पूरे राज्य में जाने पर नहीं होगी परेशानी। जी हाँ, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज की अधिसूचना जारी कर दी है। इस नियम के तहत नए वाहनों को BS सीरीज में रजिस्टर कराना होगा। इस सीरीज का सबसे ज्यादा फायदा उन वाहन स्वामी को होगा जो नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहे हैं। भारत सीरीज के तहत रजिस्ट्रेशन नंबर लेने से उन वाहन स्वामियों को नए राज्य में जाने पर नए रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं होगी और वाहन मालिक नई व्यवस्था के तहत पूरे राज्य में शिफ्ट होंगे तो ये पुराने रजिस्ट्रेशन से ही अपने वाहन को आसानी से रोड पर चला सकेंगे। भारत व्हीकल सीरीज से केंद्र सरकार की कर्मचारी, आर्मी और उन दूसरे लोगों को फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिड डे मील से पहले स्कूलों में अब नाश्ता भी मिलेगा। 12 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। जी हां, अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ सरकार अब स्कूली बच्चों को सेहत का भी पूरा ख्याल रखेगी। इसकी तैयारी तेजी से शुरू की गई है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हेल्थ कार्ड तैयार होगा। साथ ही उन्हें मिड डे मील के साथ सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा। अभी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सिर्फ मिड डे मील ही दिया जाता था। हालांकि सुबह का नाश्ता देने की शुरुआत अभी ऐसे जिलों से की जाएगी जो कुपोषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकार ने ये पहल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के बाद की है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब दुश्मनों को आसमानी चाल को भी भारत करेगा ध्वस्त। सुरक्षा बलों को जल्द मिलेगी DRDO की एंटी ड्रोन तकनीक। जी हां, देश में ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय विदेशों से एंटी ड्रोन तकनीक खरीदने के साथ साथ देश में निर्मित तकनीक को भी लेने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही इस संबंध में DRDO की तकनीक की खरीद के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। बता दें कि DRDO एंटी ड्रोन तकनीक विकसित की है। इसका कई मौकों पर VIP सुरक्षा में इस्तेमाल भी किया जा चुका है। सेनाओं के लिए इजराइल की एंटी ड्रोन तकनीक भी खरीदने के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें कि एक डिवाइस होती है जिसे राफेल पर फिट करके उड़ते ड्रोन पर निशाना लगाया जा सकता है। DRDO की एंटी ड्रोन तकनीक कहीं ज्यादा प्रभावी है। इसके जरिए 3-4 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन की फ्रीक्वेंसी को जाम किया जा सकता है तथा लेजर वेपन से हमला कर उसे नष्ट किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूषित पानी से मिलेगा छुटकारा। भारत में 2200 जीवन रक्षक जल परीक्षण प्रयोगशालाओं की शुरुआत। जी हां, फ्लैगशिप जल जीवन मिशन के तहत दूषित पानी से बचने के लिए एक ऐप आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देश भर में 2200 जल प्रयोगशालाओं में काम कर रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि नई सुविधाओं से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने को मदद मिलेगी। विशेष रूप से बच्चों, निजी व्यक्तियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अधिकारियों और पंचायतों को भी पानी की गंदगी से छुटकारा मिल सकेगा और निरंतर निगरानी के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस भी फीड होगा। ये उच्च प्रदूषण वाले क्षेत्र में जीवन रक्षक साबित हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रैफिक पुलिस नहीं रोक सकेगी, आपकी कार न कर सकेगी चेकिंग। जारी हुआ नया आदेश। जी हां, मुंबई में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब ट्रैफिक पुलिस आपकी कार रोक कर बिना वजह परेशान नहीं करेगी। यही नहीं, पुलिसकर्मी आपकी गाड़ी को बिना वजह चेक नहीं कर सकेंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में जारी आदेश के मुताबिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी वाहनों की चेकिंग नहीं करेंगे। खासतौर पर वहां जहां नाका है, पुलिसकर्मी सिर्फ निगरानी करेगा और इस बात पर फोकस करेगा कि यातायात समान रूप से चलता रहे। वो किसी गाड़ी को तभी रोकेंगे जब उससे ट्रैफिक की गति पर असर पड़ रहा हो। आमतौर पर ये देखा जाता है कि ट्रैफिक पुलिस सिर्फ शक के आधार पर ही कहीं भी वाहनों को रोककर चेकिंग करने लगती है। इसमें वहां यातायात प्रभावित होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफसरों का काम का रिव्यू करेगी मोदी सरकार। अंडर परफॉर्मर 50 पार वाले होंगे जबरन रिटायर। जी हाँ, विकास की रफ्तार को तेजी देने के लिए केंद्र सरकार का अभी एक अहम कदम उठा रही है। सरकार ने अंडर सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के रिव्यू का आदेश जारी किया है कि रिव्यू कम परफॉर्म करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और 50 साल से अधिक की उम्र पार कर चुके अधिकारियों का होगा। माना जा रहा है कि अंडर परफॉर्म करने वाले अधिकारियों पर केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है। जिस तरह की एक्सरसाइज की जा रही है वो इसलिए अहम है क्योंकि पिछली बार जब ऐसा हुआ था तब टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े कई अधिकारियों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब सेना के जवानों की जैकेट से भी चलेगी गोली। MIET में तैयार हुई
आधुनिक सुविधाओं से लैस बुलेट प्रूफ जैकेट। जी हाँ, अब जवानों की जैकेट भी दुश्मनों पर गोली बरसा सकेगी। MIET ने ऐसी हाईटेक जैकेट तैयार की है जिसमें लाइव गन, कैमरे और सेंसर लगा है। ये जैकेट पहले जवान घायल होता था तो कंट्रोल रूम को इसकी सूचना मिल जाएगी। MIT ने इनोवेटर श्याम चौरसिया से अटल इनोवेशन सेंटर में देश के जवानों के लिए विशेष बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। वायरलेस तकनीक से लैस हाईटेक जैकेट दुश्मनों के हमले और नुकसान के बाद भी एक्टिव रहती है। जैकेट गन में एक वायरलेस ट्रिगर भी लगाया गया है। जैकेट से गोली चलेगी लेकिन सैनिक घायल होने पर लोकेशन के साथ कंट्रोल रूम को सूचित भी कर देगी। उन्होंने कहा कि इस जैकेट से सुरक्षा में एक नई क्रांति होगी। सेना को जवानों को अपनी सुरक्षा में मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ते हो जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन। मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब इलेक्ट्रिक वाहन पर रजिस्ट्रेशन फीस, रिन्यूअल फीस माफ। जी हाँ, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत के बाद एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और रिन्यूअल फीस माफ करने का फैसला लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय का कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीद कर पंजीकरण की नवीनीकरण के लिए लगने वाले शुल्क का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। सरकार के इस फैसले के बाद अब आप अगर नई इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा और भविष्य में उसकी वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए फीस नहीं देनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, देश के सभी पुलिस स्टेशनों में लगेंगे CCTV कैमरे। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है कि उसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगाने के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित रिप्लाई दी है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अपने आदेश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस स्टेशनों और केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालयों में कैमरे लगाने का विस्तृत निर्देश दिया था, जिस पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और जल्द ही देश के सभी पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लग जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ट्रेन में AC का सफर होगा सस्ता। रेलवे कर रहा है ये बड़ी तैयारी। इन कोचों में AC 3 टियर से भी कम लगेगा किराया। जी हाँ, भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार अपने कोचों को आधुनिक बना रहा है। अब सस्ते दर पर भी AC में लोगों को सफर करने की सुविधा देने के लिए वो इकोनॉमी AC 3 टियर कोच लगा रहा है। रेलवे इस साल कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में सस्ते किराए वाले 806 इकोनॉमी AC टियर कोच लगाएगा। रेल मंत्रालय विभिन्न कोच फैक्ट्रियों में इकोनॉमी AC 3 टियर कोच तैयार करवा रहा है। जैसे जैसे कोच तैयार होते जाएंगे वैसे वैसे वे समय अनुसार ट्रेनों से जुड़ते जाएंगे, जिसमें आम आदमी को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों को लेकर मोदी सरकार ने उठाया अहम कदम। अब बड़े पैमाने पर होगा नैनो यूरिया का उत्पादन। जी हाँ, मोदी सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने नैनो यूरिया की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए एक MOU इफ्को और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और दूसरा MOU इफ्को और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के बीच कराया है। इस निर्णय के बाद अब देश में नैनो यूरिया का उत्पादन और बढ़ जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल आप कम करें। नैनो यूरिया इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस से 70,000 AK-103 राइफल्स खरीदेगा भारत। 300 करोड़ रुपए में करार, सीमा पर दुश्मनों को मिलेगी कड़ी टक्कर। जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने आपातकालीन खरीदारी के तहत रूस से 70,000 AK-103 राइफल्स खरीदने का करार किया है। ये सेना में मौजूद एनसांस राइफल्सों की जगह लेगी। ऐसे समय में जब भारत में सक्रिय आतंकवादी समूहों को अफगानिस्तान में अमेरिका सैनिक द्वारा छोड़े गए हथियार मिलने की संभावना है, ये डील वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी के लिए अहम है। AK-103 राइफलें भारत को अगले कुछ महीने में ही उपलब्ध हो जाएंगी। इससे देश की सेना को आतंकियों से निपटने की मदद मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान को राहत, अब पराली जलाने पर नहीं होगा मुकदमा। मोदी सरकार ले आई ये नया कानून। जी हाँ, प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमा करने वाले फैसलों को वापस ले लिया है। सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों पर आंदोलन कर रहे किसानों ने इस प्रावधान पर भी आपत्ति जताई थी। इसके बाद केंद्र ने खुद ही हटा दिया। वायु गुणवत्ता बिगड़ने पर सरकार ने पहले कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा था, लेकिन गुरुवार को जो विधेयक पारित किया गया है उसमें इस प्रावधान को हटा दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दुकानदारों को ग्राहकों जैसे कैरी बैग की कीमत वसूलने का अधिकार नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण आयोग, जी हाँ, उपभोक्ता विवाद आयोग में एक अहम फैसले में कहा है कि ग्राहक को बेचे गए सामान को सुरक्षित हालत में डिलीवरी करने का दायित्व विक्रेता का होता है। इसलिए सामान को घर तक ले जाने के लिए कई पैकिंग सामग्री की कीमत वसूलने का विक्रेता को कोई अधिकार नहीं है। आयोग ने ग्राहक को सामान के साथ दिए गए कैरी बैग की कीमत वसूल करने के एक मामले में दुकानदार पर 4,000 रुपए का जुर्माना लगाया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी की हर ग्राम पंचायत में खुलेंगे 2 जन सेवा केंद्र। अब गांव में ही बन जाएंगे आय जाति प्रमाण निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ, गांव में रहने वालों को आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अब दूर नहीं जाना होगा, बल्कि उन्हें अपनी ग्राम पंचायत में स्थापित जन सेवा केंद्र तक पहुंचना होगा। वहां आवेदन के बाद आसानी से उनके प्रमाण पत्र बन जाएंगे। लोग डिजिटल पेमेंट के माध्यम से फीस जमा कर सकेंगे। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी जन सेवा केंद्र पर तत्काल मिलेगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पहली बार हर ग्राम पंचायत में 2 जन सेवा केंद्र स्थापित कर रही है। आय जाति निवास प्रमाण पत्र आदि का शुल्क प्रति आवेदन 30 रुपए निर्धारित है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।